प्रियजनों, कैसे हैं आप सब? क्या आप अच्छे हैं? क्या आप खुश हैं? हमें हमेशा खुश और आनंदित रहना चाहिए, ऐसा प्रभु कहते हैं। अगर आप हमेशा यीशु के साथ रहें तो आप आनंदित रह सकते हैं। समस्याएं और संघर्ष आते जाते रहेंगे, जब तक हम इस दुनिया में हैं ये सब चलता रहेगा। परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य ही हमें हर समस्या के बीच प्रसन्न बनाए रखती है। ये केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। वह आपको किसी भी परिस्थिति में खुश और प्रसन्न रहने में सक्षम बनाते हैं। बिना धोखा दिए, बिना झूठ बोले, बिना चोरी किए, ईमानदारी से चलकर उसमें खुश रहना ही असली खुशी है। कुछ लोग चोरी चकारी, धोखा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी करके उसमें खुश रहने की सोचते हैं। वह खुशी स्थायी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में जो खुशी है वही स्थायी है। देखिए, इस चाय बागान को यहाँ एस्टेट है। ये केरल राज्य में स्थित मुनार नामक स्थान है जो बहुत सुंदर है। कहते हैं कि यह वही चाय एस्टेट है जिसे 100 साल पहले सबसे पहले बनाया गया था। ये बहुत सुंदर है। इसकी छोटी पर ये कली आती है, इसी को तोड़ा जाता है। इसे तोड़कर इसे ले जाकर प्रोसेस करके हमारे लिए चाय बनती है। इससे कई तरह की चाय बनाई जाती है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है ना? ऐसा एक पौधा बनाकर प्रभु ने इंसानों के लिए चाय मिलने की है। परमेश्वर की रचना सच में बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ने इंसान के लिए ऐसी कितनी सारी चीजें बनाई हैं। इंसान सिर्फ प्रभु की बनाई चीजों की देखभाल करके, उनकी रक्षा करके उनका आनंद ले सकता है। उससे कोई नई चीज बनाना संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर ही है जो सब कुछ बनाते हैं। क्या आपको पता है कि आज प्रभु ने आपके लिए क्या वचन रखा है? भजन संहिता 46 वचन 7 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु का एक नाम है सेनाओं का यहोवा। सेना का मतलब आर्मी है, बड़ी सेना, फौज। उसका एक और नाम भी है, सेनाओं का परमेश्वर। क्या परमेश्वर के पास भी सेना है? हाँ है। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों को उन्होंने सेना के रूप में रखा है। अगर आप मिखाइल स्वर्गदूतों को देखें तो वे हाथ में तलवार लेकर खड़े रहते हैं। युद्ध करने वाले स्वर्गदूत। गैब्रियल स्वर्गदूत संदेश लेकर आते हैं। उस युद्ध के लिए एक सेना है। प्रभु ने स्वर्गदूतों को रखा है। क्यों इस प्रभु को सेना चाहिए? तो असल में उन्हें जरूरत नहीं है। उन्होंने वह सेना उनके द्वारा बनाए गए इंसान के लिए रखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए क्यों? हमारा एक शत्रु है ना? शैतान छुपकर काम करता है। उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। इस दुनिया में होने वाली सारी बुराइयों का कारण वही है। तो जब कोई प्रभु से प्रेम करके उसका अनुसरण करना शुरू करता है तो उसे शैतान को गुस्सा आता है, उसे जलन होती है, वह उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता है। उसके पास भी एक सेना है। वचन कहता है, आकाशीय स्थानों में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना। क्या आप जानते हैं शैतान की सेना का नाम? वो है दुष्ट आत्माओं की सेना। ये बुरी चीजें करती है। ये इंसानों को गुलाम बना देती है। ये इंसानों को पाप में डाल देती है। ये इंसानों में डर लाती है। ये इंसानों में बीमारियां लाती है। ये दुर्घटनाएं और मृत्यु लाती है। हर बुरी चीज का कारण यही दुष्ट शैतान और उसकी सेना है। इसलिए प्रभु ने अपने बच्चों को इस बुराई से बचाने के लिए एक सेना रखी है। वह उस सेना को भेजकर हमारी रक्षा करते हैं। वे स्वर्गदूत हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमारे साथ ही होते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं। हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करने के लिए देवदूतों को रखा है। उन्होंने कहा है कि वे छावनी किए हुए तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज भी कुछ बातें वैसी ही होती हैं। देखो, एक बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक आपको समझ नहीं आता कि उस मुसीबत से कैसे बच गए। ऐसा आप सोचते हैं ना? वो परमेश्वर का दूत है। एक दिन मेरा एक दोस्त सेवकाई खत्म करके देर से निकले। 3 बजे थे, तब उसे भूख लगी थी। भूख के साथ वे एक होटल में बैठकर खाना खाने लगे। वहां 2-3 लोग बैठे हुए थे। वह होटल में भोजन कर रहा था, तब अचानक किसी ने उसका गला पकड़कर उसे बाहर धकेल दिया। वह उस होटल से बाहर सड़क पर आकर गिर गए और फिर मुड़कर देखते हैं वह होटल ढहकर गिर जाता है। वह एक पुरानी इमारत थी। वह गिरने की स्थिति में थी। उन्हें यह पता नहीं था कि वहां ऐसी कोई खतरे की स्थिति है। वे तो बस खाते ही जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि किसने उनका गला पकड़कर बाहर धकेला तो वहां कोई भी नहीं था। तभी उन्हें एहसास हुआ, ईश्वर ने अपना दूत भेजकर मुझे बचाया। इसी तरह कई खतरों से हमें बचाने के लिए दूत भेजे जाते हैं, है ना? तो कहिए, प्रभु, मेरे लिए आपने जो स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं उनके लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने मेरी रक्षा के लिए दूतों को रखा है। धन्यवाद कहें। जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो विश्वास करें कि स्वर्गदूत भी उनके साथ जा रहे हैं। आप जहां भी जाइए धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपके लिए स्वर्गदूतों को सुरक्षा के लिए रखा है। तब आप उसी सुरक्षा में रहेंगे।
क्या आप कहेंगे, प्रभु आप सेनाओं का यहोवा हैं, तुम उस सेना को मेरे रक्षा के लिए रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके देवदूत प्रतिदिन मेरी रक्षा करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विश्वास करने वाले हर एक बच्चे को आप अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज भी उनकी रक्षा करो और उनका मार्गदर्शन करो, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।